हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गियर बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गियर बॉक्स में क्या होता है, देखिए। तो गियर बॉक्स में जो फोर्स और स्पीड का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे फोर्स चाहिए, कहाँ पे स्पीड चाहिए, ये मेंटेन करने का काम गियर बॉक्स करता है। तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब जब स्टार्टिंग में जो टॉर्क चाहिए या फिर फोर्स चाहिए वो ज़्यादा लगता है, पर आपको स्पीड बहुत कम लगती है। इसलिए जब आप स्टार्टिंग में आपको क्या होता है कि आप फर्स्ट गियर में डालते हैं तो फर्स्ट गियर में आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, इसलिए आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के चलाते हैं, ठीक है। फिर जब दूसरे गियर में जाते हैं तो आपका जो फोर्स है वो कम होता जाता है अप टू फोर्थ गियर तक, पर आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है फोर्थ गियर तक। तो जब आप फर्स्ट गियर में डालते हैं तो आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, स्पीड कम, और फोर्थ गियर में डालते हैं तो आपको स्पीड ज़्यादा मिलती है और टॉर्क कम या फिर फोर्स कम, ठीक है। तो ऐसा ही कब होता है कि जब आप जंपर आ रहा है, ठीक है। अब कैसे जंप है आपके पास, जब आप रोड पे चले जा रहे हैं और आगे जंप है तो आप क्या करते हैं, तो गाड़ी को दूसरे या फिर तीसरे गियर में डाल देते हैं, जिसके कारण जब आप जंप को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा चाहिए, स्पीड कम चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए और स्पीड कम चाहिए, इसलिए आप उसको सेकंड या फिर थर्ड गियर में डाल देते हैं। फिर जब आपका जंप क्रॉस हो जाता है फिर आप धीरे धीरे करके फोर्थ गियर में चले जाते हैं, क्योंकि फोर्थ गियर में आपको फिर फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, आपकी जो गाड़ी है वो स्मूथ चलती है और वहाँ पे आपको स्पीड भी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो कॉम्बिनेशन है गियर और ये आप कह सकते हैं फोर्स एंड जो अपना स्पीड का जो रेशियो है उसको मेंटेन करने का काम यहाँ पे गियर बॉक्स करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको सामने बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाते हैं। तो पहला होता है रोलिंग रेजिस्टेंस, दूसरा है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस और तीसरा है एयर रेजिस्टेंस। तो जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो कहाँ लगता है, तो आपका जो टायर है और जो सड़क है उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है आपका रोलिंग रेजिस्टेंस। यानी जो फ्रिक्शन के कारण आपका जो मोमेंट या फिर आप कह सकते हैं मोशन जो रजिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा होता है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, कि जब आप कहीं चढ़ाई पे जा रहे हैं या फिर कहीं ढलान पे जा रहे हैं तो आपको जब ढलान पे जा रहे हैं तो ढलान पे आपको उतना रेजिस्टेंस नहीं लगता, पर जब आप कहीं चढ़ाई पे जा रहे हैं या फिर आपके स्लोप पे चढ़ना है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। तीसरा होता है एयर रेजिस्टेंस, कि जब आप बाइक चलाते हैं अगर आपके सामने से हवा आ रही है तो आप बाइक अच्छे से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा आप कब महसूस करते हैं कि जब आप बाइसिकल चलाते हैं तब हवा आपके सामने आ रही है तो आप ज़्यादा एफर्ट लगा के बाइसिकल चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हवा आपको रजिस्ट कर रही है। पर आप अगर ऐसा समझ लीजिए कि हमें हवा की दिशा में ही चला रहा हूँ तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस वाले को बोलेंगे हम एयर रेजिस्टेंस। तो ये सब रेजिस्टेंस हमारे ऊपर लगते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे जो फोर्स और यहाँ पे स्पीड उसका जो मेंटेन करने का काम, रेशियो मेंटेन करने का काम गियर बॉक्स करता है। अब गियर बॉक्स जनरली बहुत तरीके के होते हैं, उनमें से जनरली जो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है वही यहाँ पे यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, ये जो है यहाँ पे जो शाफ्ट वो गियर बॉक्स की शाफ्ट है, यहाँ पे आगे क्लच होगा, यहाँ पे आगे इंजन की शाफ्ट होगी, ठीक है। अब ये गियर बॉक्स की शाफ्ट है। अब गियर बॉक्स की शाफ्ट के साथ यहाँ पे जो गियर है वो जुड़ा हुआ है कॉन्टेक्ट मेश के साथ, यानी एक दूसरे के साथ ये तो कनेक्टेड ही रहेंगे। अब जब ये गियर बॉक्स की शाफ्ट घूमेगी ये वाली, ठीक है, उसके साथ ये वाला गियर भी घूमेगा और इसके साथ ये वाला गियर भी घूमेगा। अब ये जो नीचे वाली जो शाफ्ट है उसको हम बोलेंगे ले शाफ्ट। अब ले शाफ्ट के साथ ये जो गियर है ये सारे वो सारे फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गियर बॉक्स की शाफ्ट घूमेगी उसके साथ ये जो गियर है वो भी फिक्स है, वो भी घूमेगा, उसके साथ ये वाले जो गियर है वो भी घूमेगा और इस वाले गियर घूमने के साथ साथ ये पूरी शाफ्ट घूमेगी, पूरी शाफ्ट के साथ ये सब गियर भी यहाँ पे घूमेंगे। इतना आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला है डॉग क्लच और यहाँ पे है यहाँ पे मेन शाफ्ट, ये वाली जो आपको स्पीड देती है, जो आपका कह सकते हैं आपका टायर के साथ कनेक्टेड होती है विथ चेन, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये शाफ्ट घूमेगी, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन घूमेगा ऐसा, ये अभी स्टेडी है।
जब आप उसको फर्स्ट गियर में डालते हैं तो फर्स्ट गियर में क्या होता है देखिए, तो फर्स्ट गियर में क्या होता है, तो ये जो आपका डॉग क्लच है वो डॉग क्लच डायरेक्टली फर्स्ट गियर के साथ एंगेज हो जाता है। ठीक है, पहले क्या था कि जो मेन शाफ्ट है वो घूम नहीं रही थी, वो स्टेडी थी, और ये जो सारे गियर है वो फ्रीली उसके साथ रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, पर ये शाफ्ट नहीं घूम रही। फिर से एक बार बताता हूँ, ये गियर बॉक्स की शाफ्ट है, उसके साथ ये गियर फिक्स है, ये ले शाफ्ट है, उसके साथ ये सारे गियर फिक्स है। ठीक है, नीचे वाले। अब ये जब शाफ्ट के साथ ये गियर घूमेगा, उसके साथ ये भी गियर घूमेगा, और इस गियर घूमने के कारण ये पूरी शाफ्ट भी घूमेगी। ठीक है, जब आप इंजन को फर्स्ट गियर में डालते हैं तब क्या होता है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारा चीज़ यहाँ से यहाँ तक तो पूरा रोटेशन कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे जो मेन शाफ्ट है वो स्टेडी है, मेन शाफ्ट नहीं घूम रही। अब यहाँ पे घूम क्या रहा है, तो ये जो गियर है आपके पास, उस गियर के साथ यहाँ पे ये वाले जो ऊपर वाले गियर हैं, ये और ये, वो भी घूम रहे हैं। ठीक है, पर ये जो मेन शाफ्ट है वो नहीं घूम रही। अब मेन शाफ्ट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, तो मेन शाफ्ट है वो यहाँ पे आपको डॉग क्लच दिख रहा है, उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं वो है टीथ। अब मेन शाफ्ट कब घूमेगी, कि जब आप गाड़ी को गियर में डालेंगे। तो जब आप गियर में डालेंगे, जैसे कि आपने डाला उसको फर्स्ट गियर में, तो फर्स्ट गियर में जब आप डालेंगे तो ये जो आपका डॉग क्लच है, ये आपको दिख रहा है ना डॉग क्लच, उसके जो टीथ हैं वो कहाँ अटैच करेंगे, तो वो गियर के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पे गियर तो घूम ही रहा था, तो गियर के साथ ये डॉग क्लच अटैच होगा, और डॉग क्लच किसके साथ कनेक्टेड था, तो वो मेन शाफ्ट के साथ कनेक्टेड था, इसलिए यहाँ पे मेन शाफ्ट भी घूमेगा। फिर जब आपको गाड़ी को तीसरे गियर में डालेंगे तो क्या होगा देखिए, तीसरे गियर में डालेंगे तो उससे पहले ये वाला जो फर्स्ट गियर वाला जो डॉग क्लच है वो पहले डिसएंगेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा गियर वाला ये गियर है, तो ये जो डॉग क्लच है उसके जो टीथ हैं वो इस वाले गियर के साथ अटैच में आएंगे। ठीक है, और ये इस वाले के साथ अटैच में आएंगे, यानी ये गियर घूम रहा था, उसके साथ ये डॉग क्लच घूमेगा। अब डॉग क्लच के साथ ये मेन शाफ्ट भी घूमेगी। ठीक है, तो ये शाफ्ट है वो किसके साथ घूमती रहती है, वो डॉग क्लच के साथ घूमती रहती है। और ये डॉग क्लच है वो किसके साथ घूमते रहते हैं, कि जिस गियर के साथ हम उसको एंगेज करेंगे वो उसके स्पीड के साथ घूमेगा। ठीक है, तो जैसे आप थर्ड गियर में डालेंगे तो डॉग क्लच थर्ड गियर की स्पीड में घूमेगा। जब आप उसको फर्स्ट गियर में डालेंगे तो डॉग क्लच फर्स्ट गियर के स्पीड के साथ घूमेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे मेन शाफ्ट की स्पीड चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सिंपल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।